इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। निराश का अर्थ होता है दुखी होना या हताश होना। ये एक निबंध है। सुबह उठते ही हम अखबारों में, टीवी पर खबर पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारी खबरें होती हैं, जैसे ठगी, डकैती, चोरी, धोखा, तस्करी, भ्रष्टाचार और भी बहुत सारी बातें। लेकिन इनमें बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बातों के बारे में तो चर्चा करते ही नहीं और सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं और इन्हीं बातों की फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो यही बातें फैलती जाती हैं। तो हमें लगता है कि बस दुनिया में तो धोखा, डकैती, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार यही सब फैला हुआ है, तो अच्छी बातों को हम दबा देते हैं। इन्हीं सारी नकारात्मक बातों को करते करते हमारा मन भी खराब होता है और हम सामने वाले का मन भी खराब कर देते हैं। जब हम सुनते हैं कोरोना वायरस इतने लोगों में फैल गया तो हमारा भी दिल बैठ जाता है, लेकिन जब ये सुनते हैं कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो मन में एक सुकून सा मिलता है, अच्छा महसूस करते हैं और भगवान में आस्था बढ़ती है। होता है ना ऐसा? तो हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, अच्छी बातों का प्रचार कम करते हैं और बुरी बातों को आगे ज़्यादा फैलाते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातों से भरा है हमारा आज का निबंध, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। उनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से आज़ादी के बाद भारत की परिस्थिति का चित्रण किया है, जो आज वर्तमान में भी सही लग रहा है। तिलक, विवेकानंद, गांधी जी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत, जो आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों वाला था, वो भारत आज भ्रष्टाचार, बेईमानी, ठगी आदि में फंस गया। लेकिन हमें इसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना है, जहां आज भी प्रेम, सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, मानवता भी कायम है। तो हमारे निबंध का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो निराश का अर्थ होता है हताश होना। तो क्या हम हताश हो जाएं? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाने का अर्थ होता है उदास हो जाना। तो कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ठगी तो आप जानते ही हो, किसी को ठग लेना, डाका डालना, चोरी करना। तस्करी, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया। और भ्रष्टाचार, बिगड़ा हुआ आचरण। तो कुछ ऐसे समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि आरोप प्रत्यारोप, परस्पर दोषारोपण, यानी हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, उनके दोषों को ढूंढते रहते हैं कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह का अर्थ होता है शक की, दृष्टि का अर्थ यहाँ पर है नजरिया। तो हर व्यक्ति को शक की नजरिए से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। पद का अर्थ होता है ओहदा, या जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। इन सब बातों को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। यहाँ पर बच्चों आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही वाक्य और भी आएंगे आगे, तो उनको ध्यान से देखते जाना है।
एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो ये बात कौन कह रहा है? लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि उनको किसी बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कोई काम करेगा लोग उसी में कमियां ढूंढने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। बढ़ा चढ़ाकर बताना, छोटी बात को ज्यादा बताना। तो उसके गुण तो भुला दिए जाएंगे और सिर्फ क्या दिखाए जाएंगे? ओनली उसके दोषों को आगे बताया जाएगा। दोष किस में नहीं होते? कमियां किस आदमी में नहीं होती? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यानी गुण तो किसी में नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि हम उनके गुणों की तो बात ही नहीं करते। हम तो क्या करते हैं? सिर्फ उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है तो ये चिंता का विषय है। यहाँ पर ये देखो, बढ़ा चढ़ाकर के बीच में योजक है, तो ये भी द्वंद्व समास है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक ये बात हमारे देश के आजाद होने के बाद लिख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा था कि आजादी के बाद हमारा भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भारत को आजाद करवाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, तो क्या उन्होंने इसी भारतवर्ष को देखने के लिए सपना देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? यानी इन लोगों ने जो महान संस्कृति, जो हमारे भारतवर्ष की पहचान थी, अतीत यानी जो बीता हुआ, और गहर में, खाई या दरार में, तो जिस तरह के सपनों का भारत इन लोगों ने देखा था, क्या वो भारत यही है? वो कौन से अतीत के खड्डे में चला गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? यानी हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी जातियां हैं, इन सब का मिलन इसी भारतवर्ष में होता है। मिलन भूमि यानी मिलने की जगह। तो ये क्या इतने लोगों का महासमुद्र जो मिलने की जगह थी, क्या वो सूख ही गई? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनुष्य यानी विद्वान पुरुष। तो इन सब विद्वान पुरुषों ने जिस भारतवर्ष का सपना लिया था वो भारतवर्ष है और आगे भी रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, जीविका यानी जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरह निरापराधी, जिनका कोई अपराध नहीं है, और भोले भाले श्रमजीवी जो मेहनत मजदूरी करने वाले, वो लोग पिस रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फरेब जो छल या धोखे से काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं, यानी वो समृद्ध हो रहे हैं। और ये श्रमजीवी पिस रहे हैं क्योंकि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है, कि ईमानदारी को मूर्खता का रूपक समझे जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू यानी डरा हुआ या कायर। तो क्या सच्चाई सिर्फ डरे हुए या कायर लोग, बेबस जो लाचार हैं, तो क्या उन लोगों के हिस्से में ही है? ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था का अर्थ है विश्वास। तो लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि ईमानदारी तो सिर्फ बेबस और डरे हुए कायर लोगों के हिस्से में ही है, और जो झूठ और फरेब से रोजगार चलाने वाले हैं वो फल फूल रहे हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो हमारे जीवन के महान मूल्यों के बारे में हमारा विश्वास भी कम होने लगा है। हमारे जीवन के महान मूल्य क्या हैं? सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, प्रेम, सेवा। तो क्या ये सब बचे ही नहीं है? भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है,
कि हमारे भारतवर्ष में भौतिक वस्तुएं जो सांसारिक चीज़ें हैं उनके संग्रह को यानी उनके जमा करने को हमने कभी भी महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम का अर्थ है सबसे अधिक और परम का है अत्यंत। तो हमारे भारतवर्ष में तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को उनको इकट्ठा करने पर कभी महत्व नहीं दिया है। हमने तो सिर्फ मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण हैं, जो दया, ममता, करुणा के जो भाव हैं, जो उसके अंदर जो स्थिर भाव हैं, उन्हीं को हमने सबसे अधिक महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में लालच, मोह या कोई क्रोध, गुस्सा, ये सब तो हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान ही रहते हैं, यानी उसके अस्तित्व में होते ही हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आचरण का अर्थ है व्यवहार। तो ये सब गुण तो हर इंसान में होते ही हैं, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि हमें संयम से काम लेना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने लोभ को संभालना है। ये सब बातें हम सीखते हैं ना। अगर हम इन्हीं गुणों को शक्ति मान लें और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ दें तो फिर तो हमारा व्यवहार गलत हो जाएगा ना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। संयम यानी उनको हमेशा हमें नियंत्रण में बांधना ही सिखाया गया है। आपको भी अपने स्कूल में या घर में यही सिखाया जाता है ना कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। तो हमारे भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं को कभी भी महत्व नहीं दिया, बल्कि हमारे अंदर जो स्वाभाविक गुण हैं उन्हीं को संयम के बंधन से बांधना सिखाया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भूख भी तो एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन हमने उपेक्षा का अर्थ है निरादर। तो हमने कभी भी भूख की उपेक्षा नहीं की है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी जो काम करने लायक हैं उनको हमने कभी भी संयम में नहीं किया है। भूख है, बीमार होने पर दवा है, या गुमराह जो भटका हुआ है को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इन सब कामों को हमने कभी भी बंधनों से नहीं बांधा है, लेकिन जो काम गलत हैं उनको हमने संयम से बांधना सीखा है। और जो नेचुरल चीज़ें हैं, भूख है, बीमार को दवा चाहिए, या जो कोई भटका हुआ है, गलत रास्ते पर चल पड़ा, उसको ठीक रास्ते पर लाना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। तो इनकी हमने कभी भी उपेक्षा नहीं की है। हुआ ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं कि हमारे देश में बहुत सारे दरिद्र जन यानी जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी हीन अवस्था, हीन का अर्थ होता है तुच्छ, तो उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए यानी उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। तो जो हमारे देश में बहुत सारे निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत सारे कानून कायदे बनाए हैं जो कि कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा या स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको अधिक उन्नत, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कायदे कानून बनाए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, पवित्र यानी स्वच्छ नहीं होता। तो जिन लोगों को इनके विकास में लगाया है उन लोगों का मन पूरे समय पवित्र नहीं होता यानी स्वच्छ नहीं होता, वो बेईमानी कर जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्राय का अर्थ है अक्सर वे ही अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए बेईमानी, धोखाधड़ी, कुछ इस तरह के काम कर जाते हैं। जिन ऊंचे पदों वाले लोगों को इन लोगों के कल्याण के लिए लगाया वो अक्सर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है।
आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष में हमेशा से ही कानून को धर्म के रूप में देखा गया है, लेकिन आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम धर्म को धोखा नहीं देते, लेकिन हम कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला हो, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों का अर्थ है कमी या दोष, संकोच का अर्थ है हिचक। तो जो लोग अधर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की कमियों से लाभ उठाने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, यानी इस बात को सिद्ध करने के लिए उचित सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है परमार्थ चिंतन। तो ये सब मूल्य आज भी जिंदा हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो ये थोड़े दब गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। तो ऐसे काम हम करते हैं ना, इन सब बातों को हम गलत समझते हैं, और आपके अध्यापक व माता पिता भी आपको ऐसी बातें सिखाते हैं ना। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के लिए जो इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। तो हमें गुस्सा कब आता है? जब हमें सामने वाले की बात गलत लगती है। तो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम उन बातों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और समाज में जो तत्व का अर्थ होता है पदार्थ का स्वरूप, लेकिन जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा यानी मान को कम करना चाहते हैं। कौन से लोगों का? जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से धन और सम्मान को इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना, भेद खोलना या दोष प्रकट करना, तो कमियों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेखक को गलत बात क्या लग रही है कि ये कोई बुरी बात नहीं है किसी के दोषों को सबके सामने बताना, लेकिन बुराई ज्यादा तब मालूम होती है जब हम किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित यानी जिसका उद्घाटन हुआ हो सबके सामने लाकर उसमें रस लेते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन का अर्थ है दोषों का उद्घाटन, यानी हम दोषों को सबके सामने लाना हमारा कर्तव्य मान लेते हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ गलत पक्ष को ही सबके सामने लाकर उसमें रस लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। हम क्या करते हैं कि बुरी बातों में रस लेना बुरी बात नहीं है, ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन बुरा क्या है कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसको हम उजागर करना, उसको प्रकट करना, उसको प्रकट न करना, ये बहुत बुरी बात है। यानी हम उसकी अच्छाइयों को तो छुपा जाते हैं और सिर्फ गलत बातों को ही सबके सामने लाकर उसी में रस लेते हैं। तो ये गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। ऐसी हर रोज हमारे आसपास घटनाएं होती रहती हैं जिनको सबके सामने लाने से लोक चित्त यानी आम जनता के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, बुरी बातों को ही फैलाते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते रहते हैं।
होता है ना ऐसा अक्सर। अगर हम अच्छी बातों को भी सबके सामने लाएंगे तो लोगों के मन में एक अच्छी भावना आएगी और सबको ये विश्वास होगा कि अच्छाई आज भी जिंदा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, यानी वहां पर हाजिर हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, विनम्रता यानी शिष्टाचार से, मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए, क्योंकि लेखक ने तो टिकट 10 रुपए की ली थी ना, और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र यानी अजीब या अनोखे संतोष की गरिमा थी। गरिमा यानी महिमा, यानी वो जो व्यक्ति आया उसे लगा कि उसने गलती से 90 रुपए रख लिए थे। जब वो 90 रुपए लेखक को वापस लौटाए तो उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष की महिमा थी। मैं चकित रह गया। उसको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ये कौन कह रहा है? लेखक। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। इस बात को सोचकर लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित ना चाहते हुए भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की, वंचना यानी धोखा देने की, अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी ऐसे अनेक घटनाएं जो ना चाहते हुए भी हुई, उनमें जो ठगी या धोखा देने वाली घटनाएं थी, उनसे ज्यादा ये बात जो अभी हुई, उन्होंने जो 90 रुपए लाकर लौटाए, वो बात ज्यादा शक्तिशाली थी, वो ज्यादा दिल और दिमाग में बैठ गई और एक ऐसे भरोसा हुआ कि अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, सच्चाई और ईमानदारी अभी खत्म नहीं हुई। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी मंजिल या स्थान जहाँ किसी को जाना हो, तो गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। जहाँ पर इन लोगों को पहुंचना था, उस जगह से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी एकांत जगह पर, सुनसान जगह में बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब देने का अर्थ यहाँ पे क्या है? बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, कंडक्टर जो बस में टिकट काटता है, और एक साइकिल लेकर चलता बना एक साइकिल को लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को थोड़ा शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, यानी जो डाकू आते हैं जो हम सबसे सामान छीन कर ले जाएंगे, डाका डालते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, यानी पानी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और रात के 10 भी बज गए थे। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आदमियों का डर समा जाना एंड डर का बस जाना। तो मन में ये हो गया कि ये हमें धोखा दे रहे हैं। अभी अचानक ये डकैती वाली बात भी सुन ली तो लगा कि कहीं से डाकू आ जाएंगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ जवान युवकों ने ड्राइवर को पकड़कर उसे मारने पीटने का मन बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये बात सुनकर हवाइयां उड़ना, अत्यधिक डर जाना, तो ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग यानी भयभीत ढंग से, लाचारी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी जो उसकी डरी हुई जो मुद्रा थी, उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए,
धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो ऐसा लोगों को लगा कि कंडक्टर डाकुओं को बुलाने जा रहा है, अभी वो आएंगे और हमारे पास जो सामान है वो लूट लेंगे, ऐसा लोगों को लग रहा था। मैं भी भयभीत था, लेखक को भी बहुत डर लग रहा था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, व्याकुल यानी बेचैन या परेशान हो गए थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा, ड्राइवर को पकड़ कर रखा कि कहीं वो भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें लगा कि अगर कोई भी दुर्घटना हुई तो सबसे पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे, यही बात उनको सही लग रही थी। मेरे गिड़गिड़ाना यानी विनती करना, तो मेरे विनती करने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है, सामने से एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। जो बस सामने से आ रही थी उसमें ये जो कंडक्टर गया था साइकिल लेकर, वो उसमें बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। बस अड्डा जहाँ पर बसें जाकर रुकती हैं, तो वहां से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों को फिर जान आई, यानी यात्रियों को फिर अच्छा लगा कि वो तो गलत समझ रहे थे। सब ने उससे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। इस घटना को बताकर लेखक बताना चाह रहे हैं कि ऐसी बातों के बाद भी मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम खत्म हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई, दया माया, रहम या करुणा की भावना रह ही नहीं गई। ये बात मैं कैसे कहूं, क्योंकि ये देखो कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया और उन्हें लगा कि सारे लोग अब फंस गए हैं, तो भाग के नई बस भी लाया। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अगर हम लोग भी अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को याद करें और सिर्फ अच्छी घटनाओं को ही सोचें, तो हमें भी लगता है कि अभी भी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें लोगों ने हमारी भी बहुत सारी सहायता करी है। आप भी सोचो ऐसा ही, जो आपके कक्षा में आपके दोस्तों ने आपके लिए किया हो, या घर में किसी ने, परिवार में किसी सदस्य ने आपके लिए किया हो, या ऐसे ही यात्रा के दौरान आपके साथ ऐसी कुछ घटना हुई हो। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कह रहे हैं कि मैं कई बार ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, लेकिन बहुत कम जगहों पर विश्वासघात यानी धोखे के नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम उन्हीं बातों को याद करके रहेंगे या उन्हीं बातों को आगे से आगे बताते रहेंगे जिनमें हमने धोखा खाया है, तो हमारा जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अगर हम सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर लोगों ने अकारण बेवजह ही हमारी सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है, ढांढस यानी दिलासा या धीरज। कभी हम भी उदास हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो हमें भी धीरज बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। लेखक बताना चाह रहे हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर अपने प्रार्थना गीत में भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में अगर मुझे कोई धोखा खाना पड़े या कोई नुकसान उठाना पड़े, तो उस वक्त भी मुझे ऐसी शक्ति देना प्रभु कि मैं भगवान के ऊपर शक ना करूं। कहने का अर्थ है
कि भगवान के प्रति मेरी आस्था कम ना हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। विधियां यानी तरीका या प्रणाली गलत परिणाम तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः असल में आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति यानी रोशनी, आशा यानी सकारात्मकता की लो अभी बुझी नहीं है, कम नहीं हुई है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक अपने मन को समझा रहे हैं, हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अभी भी मानवता बची हुई है। तो इस तरह बच्चों, इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य आदिम काल से लेकर आज तक विकास का लंबा सफर तय करता हुआ आ रहा है। इस सफर में मनुष्य ने बहुत सारे सामाजिक नियम, कानून बनाए, उनमें बहुत सारी गलतियां भी हुई, उन्हें सुधारा भी गया, लेकिन आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। ऐसी बातों से निराश नहीं होना है। नए भारतवर्ष को बनाने व पाने की संभावना बनी है और बनी रहेगी। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें आशावादी बनकर आगे निरंतर बढ़ते जाना है। मानवता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोक कल्याण को आधार बनाकर चलते जाना है और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।